आप किन्हीं कारणों से भगवान की पूजा न कर पाए तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। पूजा ना करो तो काम चल जाएगा, पर प्रेम ना करो तो काम नहीं चलेगा। कृष्ण प्रेम करना सिखाते हैं। ब्रज की कोई भी गोपियां, अगर आप गोपियों का चरित्र सुनेंगे तो पढ़िए कि कौन सी गोपी कहाँ ध्यान करने बैठी हो, पूजा करने बैठी हो, या तपस्या करने कहीं गुफा में गई हो। कहीं नहीं गई गोपियां। गोपियों को कृष्ण का दर्शन करने के लिए आंख भी नहीं बंद करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि गोपी खुली आंखों से चारों ओर श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। आंखें भले खुली थी पर चारों ओर गोपियों को कृष्ण ही नजर आते थे। और यही वास्तविक प्रेम होता है। जब प्रियतम हर स्थान पर नजर आने लगे, हर चीज में अपना प्रियतम दिखाई देने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि अब हमारा प्रेम राज्य में प्रवेश हो गया है। पर अभी तो हमें होता नहीं। अभी तो केवल मंदिर जाते हैं, उसमें भी, मंदिर में भी कहाँ भगवान दिखाई देते हैं। वहां भी बुद्धि लगाते हैं हम, अपनी तर्क लगाते हैं, ये कोई भगवान, ये तो पत्थर की मूर्ति है। वहां भी तर्क लगाते हैं। तो मंदिर में भी अभी हमें ढंग से भगवान नहीं दिख रहे, तो कण कण में तो कहाँ अभी दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन गुरु कृपा से, संत कृपा से, किसी प्रेमी रसिक जन की कृपा से ऐसा आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, तो फिर हर स्थान पर कण कण में श्री ठाकुर जी का दर्शन होगा। और यही सबसे उच्च भक्ति है, सबसे उच्च भक्ति, उच्चतम भक्ति है। ये प्रेमियों की भक्ति है, ये संसारियों की, लोभियों की भक्ति नहीं है, ये प्रेमियों की भक्ति है। जित देखूं तित श्याम ही दिखे। उद्धव जी आए गोपी को समझाने, तो गोपी ने ऐसा पाठ पढ़ाया उद्धव कह रहे आंख बंद करके मन को भगवान में लगा। तो गोपी कहती है, उद्धव जिसके पास मन ना हो वो क्या करे? उद्धव बोले, बाबरी हो गई हो क्या गोपियां? इस दुनिया में ऐसा कोई शरीर है ही नहीं जिसमें मन ना हो। शरीर आता है तो मन तो मुफ्त में आता ही आता है साथ में। तो गोपी कहती है, हाँ आता है, हमको भी मिला था, हमारे पास भी था। एक समय था जब हमारे पास भी हमारा मन हुआ करता था। तो फिर चला कहाँ गया, गायब कहाँ हो गया? बोलो, एक हतोषो गयो श्याम संग को आराधे ईश, ऊधो मन ना भये 10-20। एक था सो श्याम सुंदर अपने साथ मथुरा ले गए। अब बताओ उधो दूसरा मन कहाँ से लाएं? कितनी बड़ी बात कह रही है गोपियां। हम जैसे कि तो समझ से एकदम परे है, बुद्धि में हमारे तो कुछ भरता ही नहीं। कैसे हो सकता है कि मन ही ना रहे, मन ही चला जाए, मन ही किसी के चरणों में जाके लग जाए। बोले शरीर हमारा यहाँ पर है उद्धव, शरीर हमारा यहाँ वृंदावन में विराजमान है, पर मन तो हमारा अभी भी कृष्ण के साथ है। कौन कहता है कि कृष्ण हमसे दूर चले गए, कृष्ण हमसे विलग है? यही वास्तविक प्रेम होता है। मैं बार बार, मैंने कथाओं के माध्यम से निवेदन किया, जहाँ जहाँ भी कथा श्रवण कराने का ठाकुर जी ने अवसर दिया है, कि कृपया इस कथा को, श्रीमद् भागवत को कोई केवल अपनी मनोकामना सिद्ध करने का साधन न मान ले। केवल इतना ना मान ले कि जी कथा सुन जाएं और इसके सुनने से हमारा बस काम धंधा बढ़िया चलता रहे और बाल बच्चे सब कहना मानते रहें, धन बढ़िया आता रहे,
बस हो गई, यही चाहिए हमें भागवत जी से, सुख शांति बनी रहे। लोग कह देते ना ये शब्द, क्या चाहिए, बोले बस सुख शांति बनी रहे। लेकिन जो भागवत को समझ जाएगा वो ये बात कभी नहीं कहेगा, उसे सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसे पता सुख आएगा तो फिर एक दिन दुख भी आएगा। इसलिए प्रभु ये भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केवल आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं एक क्षण भी आपको भूल ना पाऊँ, मैं जागूं तो भी आपकी याद रहे, मैं सोऊं तो स्वप्न में भी मुझे आपकी याद बनी रहे। आपकी याद के अलावा इस भागवत से दूसरी कोई वस्तु क्यों मांगे? करोड़ों देने वाले से 1 रुपया मांग के क्यों मांग व्यर्थ करें? भगवान धन दे सकते हैं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, पर सबसे बड़ी चीज जो भगवान देते हैं वो है भगवान की भक्ति। वो सबसे कीमती है, वो किसी बिरले को ही प्राप्त होती है, उसी को प्राप्त होती है जो भगवान के द्वार पर भक्ति मांगने जाता है। दुख इस बात का है कि अभी तक हमारे मन में इच्छा ही नहीं है भक्ति को पाने की। भक्ति नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, लेकिन दुख की बात यह है कि भक्ति पाने की इच्छा ही नहीं है मन में, चाहते ही नहीं है कि हमारा जीवन भक्ति से जुड़े। यही सबसे बड़ा दुख है। भगवान भी कैसे कृपा करेंगे, कैसे अपनाएंगे, वो भी चाहते हैं, वो तो द्वार पर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दादू महाराज, दादू दयाल बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, दुकान पे बैठे थे, साधारण जीवन जीते थे, ग्रस्त भरा जीवन जीते थे। एक द्वार पर सदगुरु आए, आवाज लगाई, दादू दयाल काम में व्यस्त थे, सुनाई नहीं दिया, फिर आवाज लगाई, फिर सुनाई नहीं दिया, आधा घंटे तक गुरुदेव खड़े रहे। किसी ने आके फिर दादू को कहा, रे तुम्हारे गुरुजी खड़े बाहर। एकदम होश आया, काम छोड़ा, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पुकार सुन ना पाया। गुरु ने बस एक वचन कहा, एक शब्द कहा, एक शब्द ने पूरा जीवन बदल दिया। गुरु ने कहा, बेटा मैं तो केवल और केवल आधे घंटे से तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा, लेकिन वो परमात्मा तो तुझे जन्मों जन्मों से पुकार रहा है कि तू मेरे पास आ जा, और तू उसकी पुकार को अनदेखा कर रहा है। बस वो शब्द था अंतिम, वो दिन था, बस सब छोड़ छाड़ दिया और श्री ठाकुर जी के चरणों में लग गए। प्रभु तो हमें पुकारते हैं, कह रहे हैं भगवत गीता में, खूब खुलेआम कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाथ बांह फैला के बुला रहे हैं, आजा, पर अज्ञानी हम लोग सुन कर के भी अनदेखा कर देते हैं, उनकी ओर जाने का प्रयास ही नहीं करते। कभी उनकी याद में उनको पुकारा नहीं। कितने जन्म बीत गए, इतनी योनियों में बस भटकते आ रहे हैं। कितने रिश्ते बनाए, कितने घर बनाए, सबको अपना माना, लेकिन अंततः मिला क्या? अनंत अंधकार, अनंत अशांति का हृदय को अनुभव, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमने कितना प्रयास किया अपने जीवन में सुख पाने का, हाथ पांव फेंकते रहे, दिन रात मेहनत की, घोड़े गधे जैसे लगे रहे,
कैसे भी सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन कहाँ मिला। अंततः गाड़ी जाके रुक ही जाती है कि जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा दुख है। क्यों? ये मन तब तक शांति का, आनंद, परमानंद का अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक ये उनके चरणों में न लग जाए। जब तक ये संसार में लगा रहेगा, संसार की चीजों में इसको रस आता रहेगा, तब तक ये अशांति हो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। कोई हमसे कह दे ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, कर ली, थोड़ी देर हो गया शांत जैसे तैसे, फिर से लग गया उसी सब चीज़ों में, फिर अशांति, फिर अनंत अंधकार, अनंत दुखों का सागर, उसी में आदमी गोते लगाता रहता है। लेकिन हे नाथ, इस दुखों के सागर से भी आप ही उबारने वाले हो। फिर कह दें कि इससे उबरने की शक्ति अगर हम में होती, इस मन को अगर संसार से अलग करने की शक्ति होती, तो कब का कर चुके होते। ये बिन आपकी कृपा की नजर के हो नहीं सकता। आपको अगर पसंद है कि मैं ऐसे ही माया में पड़ा रहूं, तो आपकी मर्जी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस संसार सागर से निकल करके आप तक पहुंच सकूं, तो एक ही रास्ता है, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। जैसे एक मछली पकड़ने वाला रस्सी डाल के कांटा डालता है और मछली पकड़ लेता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। ये विषय, ये संसार पानी है और मेरा मन मछली है जो इसी में विषयों में ही भागता रहता है, दिन रात भागता है। इससे निकालने का एक ही तरीका है, कृपा की डोरी डाल दीजिए। परम प्रेम मृदु चारो, जैसे मछली को पकड़ने के लिए सामने एक चारे की गोली लगती है, वैसे प्रेम का चारा डाल दीजिए और खींच करके हे नाथ मुझे अपनी ओर बढ़ा लीजिए। यही एक रास्ता है और कोई मार्ग नहीं है। एकमात्र शरणागति ही हमारा इस, लेकिन प्रश्न तो यह कि हम जाना चाहें तो पहले उनकी ओर, पहले मन करे तो कि हाँ ये छूटे संसार और उनके चरणों में। हम चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि नहीं घर खानदान में ही रहे, परिवार में ही रहे, और जब तक हृदय में कामना नहीं आएगी, इच्छा जागना पहले बड़ी बात है। इच्छा जागे तो फिर करें, कब करेंगे ठाकुर जी, कब अपनाएंगे, वो उनकी मर्जी है, पर पहले इच्छा मन में जगाना बड़ी बात है। भागवत इच्छा जगाती है, भागवत याद दिलाती है कि वो हमारे अपने हैं जिनसे हम अनेक जन्मों से बिछड़े हुए हैं, उन्हें याद दिलाने का काम भागवत करती है। भागवत हमारा संबंध जो श्री ठाकुर जी से सदा सदा से था, कोई नया बना नहीं है। कई लोग कहते भगवान को अपना मानो, अरे माने क्या, मानना तो है ही नहीं, वो है अपने, तो फिर मानेंगे क्या।